ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, गुरुकुल विश्व भारती रोहतक के सभी छात्र जूम के माध्यम से आज फिर से हम चर्चा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और आज की चर्चा विशेष रूप से बालकों के जीवन निर्माण के लिए अभ्यास कैसे आवश्यक है, अभ्यास कैसे जरूरी है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी अपने घर पर रह करके अपने माता पिता के निर्देशन के अनुसार अपने गुरुजनों के द्वारा दिए जा रहे कार्यों को ठीक प्रकार से आप कर रहे हैं, ऐसी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। एक अच्छी दिनचर्या बना करके प्रातःकाल समय पर आप उठ रहे हैं और नित्य कर्म करते हुए नियमित रूप से व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और अपनी अनुकूलता के अनुसार आप हवन भी कर रहे हैं, ऐसी मुझे आशा है। विद्या निरंतर अभ्यास के बाद ही आती है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप विद्वान बनते हैं, विद्यावान बनते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर विद्या प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उन उपायों में जो प्रमुख है वो है अभ्यास। एक शास्त्र वचन आता है, अनभ्यासे विषम विद्या। यदि हम ज्ञान का जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, यदि उसका हम अभ्यास न करें, उसकी आवृत्ति न करें, बार बार उसको दोहराएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हम उसको विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे। पिछले 1 वर्ष से आप सभी अपने घर पर रह करके गुरुजनों के द्वारा दिए गए कार्यों को आप कर रहे हैं और उन कामों को करने के लिए, क्योंकि घर पर आप हैं, यदि आप गुरुकुल के अंदर हो तो गुरुकुल में रहते हुए आप एक दिनचर्या के अंदर बंद करके काम करते हैं, लेकिन आप सभी घर पर हैं तो वहां पर भी अपनी दिनचर्या बना करके आप अभ्यास करें। एक किसान जो समय समय पर फसलें जो बोई जाती हैं उनके लिए सारी तैयारी करके रखते हैं। यदि वो समय को चूक जाता है तो उस समय पर जो होने वाली फसल है वो उसको प्राप्त नहीं होगी। तो किसान जानता है कि किस समय कौन सी फसल कैसे बोनी है। इसी प्रकार से एक पहलवान जो ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता करता है, अपने देश का नाम रोशन करता है, वो वहां तक पहुंचने से पहले बार बार अभ्यास करता है। एक ही दाव को अनेक बार, लगभग 1000 से भी ज्यादा बार वो उसका अभ्यास करता है। इसी प्रकार से एक साधक जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना चाहता है, वो भी निरंतर साधना करता है। इसी प्रकार से विद्या को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार अभ्यास करें। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा तो उस समय महाभारत सीरियल भी दिखाया गया। तो उसके अंदर एक पात्र है एकलव्य। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता है, लेकिन धनुर्विद्या सिखाने वाला उसको कोई गुरु प्राप्त नहीं हो रहा। तो एक गुरु की तलाश में उनको पता लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य सबसे बड़े धनुर्धर हैं, धनुर्विद्या को सिखाने वाले आचार्य हैं। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहते हैं कि हे गुरुजी, मैं एकलव्य आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना करके धनुर्विद्या आप सिखलाएं।
तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, मेरे पास इतना वक्त या समय नहीं है कि मैं किसी अन्य को शिक्षा दे सकूं। तो आचार्य के मना करने के पश्चात वो एकलव्य एक स्थान पर, जंगल में कहीं पर एक स्थान बनाता है, वहीं पर निरंतर अभ्यास करता है और गुरु का स्मरण करता रहता है। गुरु की एक मूर्ति भी बना लेता है। तो निरंतर गुरु के स्मरण से गुरुजी क्या सिखा रहे होंगे, कैसे सिखा रहे होंगे, तो निरंतर अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते इतना अभ्यासी बन जाता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, जिसमें अर्जुन भी, युधिष्ठिर भी, भीम भी, पांचों पांडव और कौरव सभी वन में भ्रमण कर रहे थे, तो जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने, उनके साथ में एक श्वान अर्थात कुत्ता भी था। तो कुत्ता थोड़ा सा आगे चला गया और कहीं स्थान पर जाकर के भौंकने लगा। जब वो भौंकने लगा तो एक युवक ने इस प्रकार से तीर चलाए कि बिना उसको चोट पहुंचाए उसके मुख में बहुत सारे तीर भर दिए। वो तीर लेकर के वापस अपने द्रोणाचार्य के पास, अपने लोगों के पास आया। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसी भी विद्या है कि बिना चोट लगाए, बिना चोट मारे, किसी प्रकार की हानि किए कोई इस प्रकार से तीरंदाजी कर सकता है, इस प्रकार का अभ्यास कर सकता है। तो वो कुत्ते के पीछे पीछे चले गए। तो वहां पर एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तू ये इस प्रकार की विद्या तुम्हें कैसे आई? तो उसने सारी चीजें बताई और कहा कि मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूं। तो विद्या भी अभ्यास से ही आती है। पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्यानधनम। यदि पुस्तक में ज्ञान लिखा हुआ है, वेद शास्त्र है, मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ हैं और अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं, वर्तमान में आप फिजिक्स पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तमाम प्रकार की जो विद्या ज्ञान ग्रहण आप कर रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान आपकी पुस्तक में यदि लिखा हुआ है, वो आपके किसी काम का नहीं। जब तक आप उस शिक्षा को, उस विद्या को, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को जब तक अपने मस्तिष्क में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक वो विद्या किसी काम की आपकी नहीं आने वाली। इसलिए पुस्तक में जो विद्या है वो विद्या लिखी हुई है, लेकिन आपको जब काम में आएगी, यदि आप अपने जीवन में उसको अवतरित कर लेंगे, अपने जीवन में उसको उतार लेंगे, याद कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो विद्या काम आएगी। पुराने समय की बात है, 4 छात्र एक गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए पहुंचे। गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने बहुत अभ्यास किया, लेकिन वो ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाए, अर्थात उनकी मेमोरी पावर इतनी नहीं थी कि याद कर लेते हो। तो लगातार गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जब कई वर्ष हो गए तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब हमें आज्ञा दो, इतने वर्ष हम आपके पास पढ़ते हुए हमें हो गए हैं, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। गुरुजी को ये पता था कि ये बालक ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या करें। उन्होंने अनुमति दे दी, ठीक है जाओ। तो जब वो गुरुकुल से निकलने लगे तो जो भी उन्होंने पुस्तकें गुरुजी से पढ़ा था, पुस्तकों को और लिखा था, तो सारी पुस्तकें बांध करके निकल पड़े। जैसे ही वो गांव से गुरुकुल से बाहर आए तो वहां पर 2 रास्ते थे। अब उन्होंने सोचा कि अब किस रास्ते से जाएं, कौन सा मार्ग अपनाएं, किस रास्ते से हम जाएं और अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक हम पहुंच जाएं। तो उन्होंने देखा कि पुस्तक में देखना चाहिए कि कौन सा मार्ग ठीक है। तो वहां पर लिखा था महाजनो ये गतः पंथा। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि जिस मार्ग से, सत्य के मार्ग से, अच्छे मार्ग से बड़े महापुरुष लोग जाते हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए। अर्थात जैसा उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, समझा है, उसको अपने जीवन में अपना करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनकी वो चीज समझ में नहीं आई। महाजन वणिक को भी कहते हैं, जो व्यापार करते हैं उसको भी महाजन कहते हैं। तो वहां पर एक शव यात्रा आ रही थी। तो उन्होंने पूछा भाई तुम लोग कौन हो? बोला हम महाजन हैं। तो उन्होंने सोचा कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि महाजनों ये ने था कि ये महाजन जिधर जा रहे हैं, वो एक किसी की मृत्यु हो गई थी, वो उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे वो चल पड़े। श्मशान में जाकर के उन्होंने अपने उस शव को जला दिया। उसके बाद
वो तो वापस आगे सभी लोग वो वहीं पर खड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर क्या करें, रास्ता तो कोई है नहीं हमारे पास, रास्ता तो जिससे आए थे वो रास्ता फिर से गांव की ओर जा रहा है। तो उन्होंने फिर देखा वहां पर पुस्तक खोल करके, तो वहां पर एक गर्दभ अर्थात गधा खड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव, कि न्यायालय में और श्मशान घाट में यदि कोई आपके साथ खड़ा हो तो वो आपका बांधव है। तो उन्होंने सोचा कि ये गधा जो हमारा बांधव है। तो उन्होंने पुस्तक में जो चीजें पढ़ी थी उसका संदर्भ ठीक नहीं लिया। तो पुस्तक में यदि कोई विद्या है उसको ठीक प्रकार से यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो उसी प्रकार से हमारे काम के आने वाले नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति को जो हमको सिखा दिया गया है, क्योंकि ये ऐसा कोरोना काल है कि इसमें हम सीधे सीधे गुरुजनों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पुस्तकों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी आवृत्ति बार बार करें, बार बार उस चीज को दोहराएं। तकनीकी जिसके माध्यम से आप सभी जुड़ करके अभी इन विचारों को आप श्रवण कर रहे हैं, तो इसका सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी भी वस्तु का सदुपयोग करना पुण्य होता है, दुरुपयोग करना पाप होता है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो तकनीक हो, सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी वस्तुओं का यदि हम सदुपयोग कर रहे हैं, अर्थात अपनी जीवन की उन्नति के लिए उन चीजों को हम अपना करके काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे पुण्यों में जुड़ जाएगा। और यदि हम उनको सही प्रकार से जीवन में न अपना करके उनका गलत उपयोग करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए आप सबको ये निश्चय भी करके रखना है कि जिस तकनीकी का हम प्रयोग कर रहे हैं, माता पिता आपको जो भी उपकरण देते हैं पढ़ने के लिए, चाहे लैपटॉप देते हैं, चाहे एंड्रॉइड फोन देते हैं, तो उसका आपको सदुपयोग करना है, पठन पाठन के लिए करना है, ज्ञान वृद्धि के लिए करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। अभ्यास किस प्रकार से होता है? एक ही बात को बार बार दोहराना अभ्यास है, और वही अभ्यास हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है, और पूरे जीवन भर वही आदत हमारे काम आती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जैसे प्रारंभ में एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में है, अभी केवल वो देख रहा है, सुन नहीं रहा है, केवल सुन रहा है और देख रहा है, बोल नहीं पा रहा है। वो बालक लगातार माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, परिवार के अंदर जो दूसरे सदस्य हैं उनके द्वारा जो चीजें बोली जा रही हैं उनको बार बार सुनता है, और कैसे होठ चलते हैं, किस प्रकार से कोई शब्द का उच्चारण हो रहा है, वो सारी चीजें वो देखता है। तो एक वर्ष बाद जब बाद वो बोलने लगता है बच्चा, तो वो बोलते बोलते वो चीजों को सुनते सुनते वो उसके अभ्यास में आ जाती है। तो सबसे पहले जो सरल शब्द है, माँ है, पापा है, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है। वही बच्चा जब बड़ा होकर के विद्यालय में जाता है तो संख्याओं का अभ्यास करता है, अक्षरों का अभ्यास करता है। उसकी मैडम, उसके सर, उसके गुरुजी, उसके आचार्य बार बार उन चीजों को दोहराते हैं। इतनी बार अभ्यास उन चीजों का करते हैं कि पूरी जिंदगी वही संख्याएं, वही अक्षर उसके काम आते हैं। तो इस प्रकार से जब बार बार अभ्यास किया जाता है तो पूरी जिंदगी भर वो चीजें काम आती हैं। और इसके साथ में एक उदाहरण भी आता है कि एक बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, आचार्य जी उसको पढ़ाते, गुरुजी उसको पढ़ाते, टीचर उसको पढ़ाते, लेकिन वो चीजें उसकी समझ में नहीं आती। वो बार बार अभ्यास करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो बार बार अभ्यास करने के बाद भी उन चीजों को नहीं दोहरा पाता। तो उसने सोचा कि यदि मैं गुरुकुल में रहूंगा तो मैं यहाँ पर केवल अपना समय ही व्यर्थ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एक दिन वो गुरुकुल छोड़ करके चला गया। तो रास्ते में चलते चलते उसको प्यास लगी, तो एक कुएं के पास जहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी वहां पर वो चला गया। तो वहां पर बैठा बैठा देखता रहा, उसने पानी मांगा, पानी पी लिया, फिर वहां पर बैठा रहा। तो महिलाएं जो पानी भर रही थी वहां पर एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर पर रस्सी बार बार आ रही थी, जा रही थी, उसके ऊपर निशान छोड़ दिया था। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा कि कोमल रस्सी जो सूत की बनी हुई है, वो रस्सी अपना निशान उस पत्थर जो कठोर है, मजबूत है, उस पत्थर के ऊपर भी वो निशान छोड़ रही है। तो उसने सोचा कि यदि मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो निश्चित रूप से मैं भी विद्वान बन सकता हूं। ये सोच करके वो वापस गुरुजी के पास आया और मेहनत करने लगा। इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की कि बहुत बड़ा विद्वान बना और आचार्य बोधदेव के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो किसी ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। एक पत्थर के ऊपर, कठोर पत्थर के ऊपर भी बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी निरंतर लगातार अपने विषयों का अभ्यास करते रहना है, अभ्यास छोड़ना नहीं है। आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अपने घर पर हैं, अपने माता पिता के आदेशों का पालन करें। गुरुजन जो आपको चीजें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका बार बार अभ्यास करें। कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो अपने गुरुजनों के फोन पर आप संपर्क करें, उनसे आप पूछें। और कोरोना के इस काल में जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पूरा पालन करें। अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्राणायाम आदि व्यायाम आदि नियमित रूप से करते रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार में प्रसन्नता रहेगी और वही प्रसन्नता आपके जीवन को विजय खुशहाल बनाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।